नागर रिश्वत लेते ऑफिस में करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा गया। रिमांड की अवधि बढ़ी नहीं उनकी, सिर्फ उतना ही रिमांड 2-3 दिन का दे करके और फिर जमानत का मामला और लीपापोती, और इसी रास्ते पर चीजें फिर जो है छूट जाएंगी। इन चीजों के खिलाफ जो है एक संघर्ष किया, सभी स्टूडेंट्स ने भी साथ दिया, सभी टीचर्स ने भी साथ दिया, और धीरे धीरे चीजें जो है एक मुकाम पर पहुंची। लेकिन धीरे धीरे जो है इन चीजों को जो है लगातार अगर जो है चौकसी ना की जाए तो फिर मामला गड़बड़ होता है। हम लोग कोशिश करते हैं वहां जाएं, मिलें, बताएं, लेकिन टाइम क्यों नहीं मिलता? टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनकी नीयत में खोट रहता, वे चाहते ही नहीं कि चीजें सुधरे। मैंने सीएम साहब से मिला, मैंने बोला था उनको कि भाई आप हम जो है आप बोलते हो कि मिलने आओ और आपके नीचे वाले लोग मिलने नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं। हम जो है चीज़ों को चाहते हैं सुधारना। उन्होंने कहा कि मैं बुला लूंगा, लेकिन बुलाया नहीं। मामला जो है क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं जो ना ये सब चीज़ें जो है इस तरफ इशारा करती हैं कि चीज़ें गड़बड़ की तरफ है। भाई कल सभी स्टूडेंट्स एक बार 11 बजे सभी टीचर्स जो है, मेरे पास तो मैसेज आया था, सभी टीचर्स जो है एक ट्विटर कैंपेन की जो है बात कर रहे हैं, एक ट्विटर कैंपेन चलाना चाह रहे हैं कि जितने लोग इस प्रकार से नौकरी लगे उनको नौकरी से हटाया जाए। नंबर 2, सीबीआई जांच हो। नंबर 3, इस टाइम पर सड़कों पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा इस बात को बाद में देखेंगे। पहला काम आप सभी लोग इसके ऊपर करिए कि सभी लोग एक बार ट्विटर कैंपेन चलाओ कल, और सभी लोग जो है इस बात के ऊपर ये डिमांड रखनी, उसमें जो है हैशटैग मेरा ट्विटर जो है वो है आईडी है परिमल@2016। तो आप उसके ऊपर जो है ना जा करके उसको फॉलो कर सकते हो। आप वहां से जो मेरी ट्विटर आईडी है वहां से उसको शेयर कर सकते हो। आप उसको जो है ना एक बार ट्रेंडिंग में लाना है कल। इस चीज को एक बार सभी लोग, पूरे देश के लोगों से मेरी अपील है, ये दूर दूर तक वीडियो जाएगी और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करो। इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को एक बार कल जो है एकजुटता दिखानी चाहिए। ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी भी पॉजिटिविटी है और थोड़ी भी अगर उनके अंदर शर्म है तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार मोटिवेट करके और उनके ऊपर जो है साथ दे करके उनका, और उनको जो है आगे बढ़ाइए। ये जो इस प्रकार की चीजें लगा रखी हैं, जो ये बहुत सारे लोग जो पता नहीं क्या खा के उठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है कि जो है नागर परिमल का स्टूडेंट था, अब नागर जो है परिमल से आगे निकल गया, ये हो गया है। ये 2 नंबरी आदमी कभी आगे नहीं निकल सकते हैं, और इन लोगों को 2 दिन आगे पीछे पकड़ा ही जाना था। ये बहुत अच्छा काम हुआ। जब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, लीक हुआ, कैंसिल हुआ, उस टाइम पर भी हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी कि सीबीआई जांच करवाइए, उससे पता चल जाएगा। अब इसके अंदर जो है कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, कुछ जो है न्यूज़पेपर कटिंग भी मैंने देखी थी, उसके अंदर जो ये बातें कह रहे थे कि 2 मंत्रियों का मामला भी इसमें सामने आ रहा है। 2 का क्यों, क्या पता सारे के सारे हों, और कई अफसरों का भी बड़े मामलों का जो है उसमें आया है, लेकिन उनको जो है उजागर थोड़े कर रहे हैं, मिट्टी डालने का काम करते हैं। एक घोटाला होता है, उस पर मिट्टी डलती है, फिर दूसरा होता है, फिर उस पर मिट्टी डलती है। और हम जैसे लोगों को कौन सा, हम जो वहां अटैची लेकर के जाते हैं, बैग भर के जाते हैं, क्यों हमें टाइम मिलेगा? हम वहां जाकर के बातें करते हैं कि आप किस प्रकार से करप्शन रोक सकते हो, किस प्रकार से फेयर सिलेक्शन हो सकते हैं, वो चीजें उनको करनी ही नहीं होती। इस कारण से अब जो है निचले नहीं करने देना चाह रहे या ऊपर वाले नहीं करना चाह रहे, तो इस बात के ऊपर तो अब हम क्या कहें। लेकिन 2 दिन आगे पीछे जो ना, ये समय ऐसी चीज है भैया, इसके अंदर चीजें जो है सही रास्ते पर जाएंगी। और ये तो जो है कोई ईमानदार अफसर होगा जिसने इसको पकड़ा और इनका रिमांड लिया, पूछताछ हुई, अब चीजें आगे मिट्टी डलेगी या ये सही मामला पूरा तह तक जाएगा। अगर मामला तह तक नहीं जाएगा तो इनके हौसले इतने बुलंद है, 2 दिन आगे पीछे फिर पकड़े जाएंगे, बाज थोड़ी आएंगे। पिछले 1-2 साल की बात करें तो पिछले 1-2 साल में कितने घोटाले पकड़े गए हैं, पिछले 1-2 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं, पिछले 1-2 साल के अंदर जो है, जैसे जब से ये जो सेकंड टर्म आई ना, तब से मामला ज्यादा गंभीर है। लेकिन आज जो है सीएम साहब का बयान था, वो जो है मुझे पॉजिटिव लगता है, और उन्होंने कहा था 2004 के बाद के, मतलब 17 साल से जितने एचसीएस या एचपीएस या जो है डीएसपी वगैरह या एसडीएम वगैरह लगे हैं, पिछले 17 साल के सभी की भर्ती की जांच की जाए और उनको हटाया जाए। ये जो इस प्रकार की चीजें अगर जो ये लोग करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो भाई सभी स्टूडेंट्स से जो है मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर करो, और कल 11 बजे सभी लोग, मैं
जो है सभी स्टूडेंट से कल सेंटर में भी अपील करूंगा कि आप किसी भी टाइम पर जो है इस टाइम पर जो 11 बजे के आसपास एक बार ट्रेंडिंग में उस ट्विटर को ले आओ कि जितने लोग फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं वे लोग हटाए जाएं, जितने लोग जो है गलत रास्ते से जो है हुआ है उन लोगों से जो है ये बात पूछताछ क्यों नहीं होती कि उसने इतने रुपए जो कमाए हैं तो इतने रुपए कमा करके किन किन को लगाया गया है और उन सभी को क्यों नहीं हटाया जाता। नागर जो पकड़ा गया है उसके साथ अश्वनी जो पकड़ा गया है, तो जो ये लोग आदमी हैं तो इन आदमियों के साथ किन किन की साठगांठ थी, इनको रिमांड पर लेकर के किन किन को इन्होंने लगवाया, किस किस डिपार्टमेंट में और कौन कौन लोग लगे हुए हैं, तो ये बात अगर सामने आ जाएगी तो आगे ऐसा गलत काम करने से पहले लोग सोचेंगे और ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। ये तो जानबूझ करके देशद्रोह का काम है, ये देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। और इतनी बड़ी चीज हो रही है लगातार, और जो है अगर सरकार ईमानदार है और इसके ऊपर तो जो ये कानून बनाया गया था कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उससे फिर दोबारा पेपर लिया जाएगा, तो नागर के मसले पर वो कानून क्यों नहीं लगता और उसको जो है क्यों नहीं जो उसकी संपत्ति कुर्क की जाती। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जितने लोगों के जो है ये जो है जैसे आप लोगों का जो ना थोड़ा सा साथ इस पे चाहिएगा। सभी स्टूडेंट्स अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये काम की बात है, इस टाइम पर एग्जाम प्रेशर नहीं तुम्हारे ऊपर, इस टाइम पर सोशल मीडिया पर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर तुम लोग शांत बैठे हो ना, चुपचाप बैठे हो, तो फिर तो ये घटिया आदमी तुम पर राज करेंगे ही करेंगे। अच्छे आदमियों की दिक्कत ये होती है कि वे अच्छे तो हैं लेकिन शांत बैठे रहेंगे, और जो बुरे आदमी है वे अपने खड़े खोदते रहते हैं। 1%, 2%, 5% बुरे आदमी 95% अच्छे आदमियों के ऊपर राज करते हैं। इसका कारण निष्क्रियता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें। और मेरे पास मैसेज आया था भाई जो है आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए और जो बात कीजिए, तो आप सभी लोग जो है इसको थोड़ा सा वीडियो को सर्कुलेट करो, शेयर करो, कमेंट्स भी करना इसको, और लाइक करना ना करना वो तो अलग बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं उसके ऊपर। तो आप लोग जो है इसके ऊपर थोड़ी सी आवाज उठाइए, थोड़ी सी एकजुटता दिखाइए, और फिर आगे जो भी डिसीजन होता है इसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। उनका रिमांड आगे क्यों नहीं बढ़ा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सीबीआई जांच क्यों नहीं अब भी करते। तीसरा सवाल, जितने लोग उन्होंने गलत तरीके से लगवा रखे हैं उनको क्यों नहीं हटाया जाता। जितनी सीट खाली होंगी दोबारा से पेपर लिया जाए और पेपर लेकर के फ्रेश रिक्रूटमेंट नए सिरे से। जितने लोग ये जो है ना खुश लोग थे, जो लोग जितने ना खुश स्टूडेंट्स थे और जितने जो है यूट्यूबर थे, उनको भी सही मौका मिल जाएगा दोबारा से अपनी योग्यता दिखाने का, नौकरी लगने का। तो सभी जितनी भी भर्तियां हैं सभी की जांच की जाए, दोबारा से जो है उसके ऊपर जो है एग्जाम लिया जाए, और सारी चीजों का जो है शुरू से आखिर तक का जितने लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। चलिए, मेरी मांगे तो ये थी। आप लोगों का कुछ कहना इसके ऊपर हो तो मैं कमेंट्स पढ़ सकता हूं इसके ऊपर। आप लोग जो भी चाहते हो कि हाँ ये बात बोली जाए तो मैं बोल सकता हूं भाई। इस पर तो मुझे जो कमेंट्स दिख रहे हैं, बुलंदशहर का, आईसीएस का, अनूपगढ़ का कमेंट दिख रहा है, विनोद कुमार का आया, बेस्ट विशेस सर, थैंक यू वेरी मच भाई। बुलंदशहर का फिर से आया है इसके ऊपर, अनूपगढ़ का फिर से आया है, सूरतगढ़ नियर बीएल टावर, टोहाना, भिवानी, बुलंदशहर, तो ये कुछ लोग जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं। आईसीएस टोहाना स्टूडेंट सभी आपके साथ है सर, थैंक यू वेरी मच। विनोद कुमार है, इंडियाज नंबर 1 कोचिंग सेंटर, मनदीप है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इस वीडियो को शेयर करो, बढ़ाओ आगे और लोगों तक पहुंचाओ। कल 11 बजे सभी लोगों को ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है, परिमल @2016। तो ये जो है इस प्रकार से मेरी ट्विटर आईडी है, उसको फॉलो कर लो, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, उसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच भाई।